चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी डरावनी लोक कथा की जो एक परिवार के बेहद खौफनाक अनुभव के बारे में है। ये कहानी है मेछो भूत की, मतलब कि मछली वाले भूत की। एक ऐसी शक्ति जो रहती तो पानी में है, पर जिसका साया जमीन पर भी पीछा नहीं छोड़ता। कहानी का जो क्लाइमैक्स है ना, वो एक ओझा के इन शब्दों में छिपा है। लेकिन सवाल ये है कि वो है कौन और उसे इतनी जल्दी पकड़ना जरूरी क्यों था। इन्हीं सवालों के जवाब हमें इस पूरे रहस्य की तह तक लेकर जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है मंदाकिनी और उसकी दो बेटियों सुगंधा और इंद्राणी के साथ। ये लोग नदी किनारे एक नई हवेली में अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। सब कुछ बड़ा शांत था, बड़ा नॉर्मल था, जब तक कि एक रात ने आकर सब कुछ बदल नहीं दिया। जरा सोचकर देखिए, एक माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जब आधी रात को किचन से आवाज आने पर वो वहां पहुंची और उसने ये भयानक मंजर देखा। उसकी अपनी बेटी सुगंधा किसी जानवर की तरह कच्ची मछली खा रही थी, और यहीं से उस घर में खौफ का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जब घबराई हुई मंदाकिनी ने सुगंधा से पूछा, तो जो जवाब मिला वो सुगंधा का था ही नहीं। आवाज किसी और की थी, एक ऐसी शक्ति की जिसकी बस एक ही इच्छा थी, मछली। इस शक्ति का इरादा जितना आसान था, उतना ही डरावना भी। और फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुगंधा वापस अपने होश में आ गई। उसे कुछ भी याद नहीं था और हाथ में कच्ची मछली देखकर उसे इतनी घिन आई कि वो बेहोश हो गई। इस घटना ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। क्या ये कोई बुरा सपना था, कोई बीमारी थी, या फिर वाकई कुछ और ही था? उस रात रसोई में जो हुआ वो तो बस एक ट्रेलर था। इसके बाद उस अनजान शक्ति का असर पूरे घर में फैलने लगा और हालात बद से बदतर होते चले गए। अगली रात तो कहर बनकर टूटी। एक तरफ सुगंधा की एक भयानक राक्षसी आवाज इंद्राणी के बंद दरवाजे के पीछे से मछली मांग रही थी। दूसरी तरफ जब सुबह हुई तो घर के बाहर का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। और इन सब के बीच सुगंधा अपने ही कमरे में बिस्तर के नीचे बेहोश मिली। अब तक परिवार को ये एहसास हो चुका था कि उनका सामना किसी वहम से नहीं, बल्कि एक असली खतरे से है। उनका डर अब खौफ में बदल चुका था। उन्होंने तुरंत भुवन को बुलाने का फैसला किया, एक स्थानीय आदमी जिसे शायद इस बला के बारे में कुछ पता था। भुवन के आने के बाद परिवार को पहली बार ये पता चला कि आखिर वो किस चीज से लड़ रहे हैं। भुवन ने उस आतंक को एक नाम दिया। नाम था मिच्छो भूत। ये नाम है उस साये का जो उस परिवार पर मंडरा रहा था। ये एक ऐसा भूत है जिसकी कहानियां नदी किनारे रहने वाले लोग सदियों से एक दूसरे को सुनाते आए हैं। भुवन ने बताया कि मेचो भूत की कुछ खास बातें हैं। उसे मछली की गंध अपनी तरफ खींचती है, और एक बार अगर उसे मछली खिला दी जाए तो उसकी भूख बेकाबू हो जाती है। ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक बड़ी तबाही का संकेत है। परिवार की मदद के लिए एक ओझा को बुलाया गया, लेकिन उसके आते ही एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पता चला कि वो भूत उनकी सोच से कहीं ज्यादा शातिर था। यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सुगंधा अपने कमरे में बेहोश और बंद थी, तो फिर दरवाजा कौन खटखटा रहा था? वो राक्षसी आवाज किसकी थी? ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। ओझा ने जो खुलासा किया वो दिल दहला देने वाला था। परिवार जिसे असल निशाना समझ रहा था, वो तो सिर्फ एक मोहरा थी। असली निशाना कोई और था। आत्मा सुगंधा में नहीं, बल्कि इंद्राणी के अंदर थी। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? बड़ा सीधा सा लेकिन उतना ही डरावना तरीका था। जब सुगंधा के शरीर में मौजूद भूत ने इंद्राणी का दरवाजा खटखटाया और डरी हुई इंद्राणी ने दरवाजा खोला, बस उसी एक पल में भूत ने शरीर बदल लिया। सुगंधा का शरीर छोड़कर वो इंद्राणी में चला गया। ये उस शक्ति की सबसे बड़ी चाल थी। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि ओझा के मुताबिक अगर भूत की इस चाल को पहचाना ना जाता तो शरीर बदलने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर सुगंधा की मौत हो जाती। मतलब वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। अब आखिरी उम्मीद थी, एक तांत्रिक अनुष्ठान। ये कोई चीख पुकार वाला काम नहीं था, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ की जाने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, जिसका एक ही मकसद था, उस भूत को हमेशा के लिए खत्म करना। अनुष्ठान की तैयारी बहुत सावधानी से की गई।
घर को एक तरह के आध्यात्मिक किले में बदल दिया गया। इंद्राणी को एक कुर्सी से बांधा गया और भूत को बाहर निकालने के लिए मछली का चारा बिछाया गया। परिवार को सख्त हिदायत थी कि कुछ भी हो जाए वे घर के अंदर ही रहें। प्लान एकदम साफ था। सबसे पहले मंत्रों के जोर से भूत की मछली खाने की तलब को इतना बढ़ाया गया कि वो बेचैन हो जाए। उस लालच में उसे इंद्राणी का शरीर छोड़ना ही पड़ा। जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, ओझा ने तुरंत इंद्राणी को रक्षा सूत्र से सुरक्षित कर दिया, और जब वो भूत अपने चारे पर झपटा तो उसे एक अभिमंत्रित जलते हुए नारियल से हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया। और आखिरकार ये योजना काम कर गई। उस बुरी शक्ति का अंत हो गया और इंद्राणी की जान बच गई। लेकिन जैसा कि होना ही था, उस भयानक अनुभव के बाद परिवार ने उसी महीने वो हवेली हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। दुनिया में न जाने कितनी ऐसी अनजानी शक्तियां हो सकती हैं जो बस हमारी एक छोटी सी गलती यानी एक दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर रही हों।